मुझे कुछ छोटा बनाना होता है तो सबसे पहले मुझे याद आती है अपने इस बॉक्स की, जिसमें मैं रखती हूँ थोड़े थोड़े से सारी कलर के थ्रेड्स। तो इन सारी थ्रेड्स में मैंने निकाला 2 पर्पल एंड वाइट कलर का थ्रेड और इससे बनाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा आइटम। सो हे एवरीवन, मैं हूँ रिमझिम और आज आपको ये बनी मोबाइल पर्स सिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा पीस है और इसमें आप मोबाइल के साथ साथ अपने कई आइटम्स भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे ये वाला जो यार्न है थोड़ा सा आपको छोड़ देना है और उसके बाद छोड़ने के बाद से यहाँ से बना के स्टार्ट करना है। तो पहले एक नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये वाला जो आपने छोड़ा था इसे यहाँ से लेंगे और इस तरह बनाएंगे। फिर से 2 हो गई, 3, 4, 5, तो टोटल 12 यहाँ पे बना के चेन रेडी करनी है। सो 12 चेन बन के रेडी हो गई है। और अब ये आपको यहाँ पे 2 लूप दिख रहे होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जो बैक साइड वाला लूप है इसमें वर्क करेंगे। पहले एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया पे मार्कर को लगा देना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि सिंगल क्रोशिया कहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ मैंने इस वाले पे मार्कर को सेम सिंगल क्रोशिया में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1, 2, 3, इस तरह से 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब जिस स्पेस में आपने 11th नंबर सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस में फिर से डालना है और 2 और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हो गई इस स्पेस में। और अब इसके बाद नेक्स्ट वाले से आपको 10 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो नेक्स्ट वन नीचे से, ठीक है, इसे घुमाएंगे यू शेप में और नेक्स्ट वाले से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, इस तरह से टोटल 10 यहाँ पे बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब जहाँ पे ये मार्कर लगाया है, मार्कर वाली सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे जिसमें इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे फर्स्ट नंबर बनाई थी, ठीक है, वहाँ पे 2 और सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करने हैं। मीन्स आपको दोनों साइड्स में 3-3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। मार्कर को हटाएंगे और जहाँ पे मार्कर लगाया था उस वाले पॉइंट पे पहले इसे ऐड कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे सेम प्लेस पे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और इस सिंगल क्रोशिया में अगेन मार्कर को लगा लेंगे। तो इसलिए मार्कर लगा रही हूँ जिससे आपको पता हो कि पहली सिंगल क्रोशिया कहाँ से है, क्योंकि सिंगल क्रोशिया में ऑलवेज कन्फ्यूज़न हो जाता है। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से यहाँ से पहले 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, ठीक है। जहाँ पे ऐड किया वहाँ पे 2 बनाई, इसके बाद 10 सिंगल क्रोशिया सीधी बना के रेडी करनी है। अब यहाँ पे राउंड की 3 सिंगल क्रोशिया है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में 2-2 बनाएंगे। फर्स्ट वन में डालेंगे 1 और 2, सेकंड वन में जो सेंटर वाली है क्रोशिया हुक को इसमें डालना है और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। 1 सेम प्लेस पे 2 और 2 सिंगल क्रोशिया थर्ड वन में बनानी है। 1 और 2, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका पूरा घूम जाएगा। अब अगेन यहाँ से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, इस तरह से करते हुए फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। अब अगेन यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया के बाद इसके बाद जो 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, तो लास्ट वाली में तो 2 हमने बना ली है स्टार्टिंग में ही,
और इधर से दो में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो बनाएंगे। नेक्स्ट वन वाली में एक और दो, हटा के स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे। एक चेन सेम प्लेस पे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे मार्कर को लगा लेंगे। तो अगर आप हर रो में मार्कर लगाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ऐड करने के बाद ना यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो एक आपको हल्की सी चेन दिखेगी। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग उसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, जिससे कि हर राउंड में आपकी एक सिंगल क्रोशिया बढ़ जाती है। तो इसे अवॉइड करना है, जो आप ऐड करने के समय जो आपकी चेन बन जा रही है, ठीक है, इसे अवॉइड करना है। इसीलिए मैं मार्कर बताती हूँ कि काउंटिंग के बाद उस सिंगल क्रोशिया को आप अवॉइड करें और उसके बाद वाली में ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसे मार्कर को लगा लिया है। मार्कर के बाद अब नेक्स्ट वन में जहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट पे देखिएगा दो बनाई थी, तो फर्स्ट वन में हमने ऐड किया है, सेकंड वन वाली में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया एक एक करके बनाएंगे, जो बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं। तो ये 10 सिंगल क्रोशिया ही हैं, इन सब में 10 सिंगल क्रोशिया बना के पूरे में रेडी करेंगे। अब इधर से 10 सिंगल क्रोशिया के बाद जो यहाँ पे बढ़ी हुई है उसमें फर्स्ट वन में दो सिंगल क्रोशिया, सेकंड वन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड वन में दो सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में एक, फिफ्थ में दो और सिक्स वन में एक। ठीक है, टोटल 6 थी, तो सब में एक में एक और एक में दो बनाते हुए इसे अगेन टर्न कर लिया है। अब यहाँ से फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 10 बनाने के बाद अब यहाँ से 4, इधर की 2 सिंगल क्रोशिया में वर्क हो गया था, एक में एक और एक में दो बना लिया था। 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ की बची हुई हैं, तो फर्स्ट वन में पहले आप एक बना लीजिए, सेकंड वन में दो बनाएंगे, थर्ड वन में अगेन एक बनाएंगे और फोर्थ वन में दो बनाएंगे। ठीक है, फिर से मार्कर को हटा के इस वाले पॉइंट पे इसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा पूरा बेस बन के नीचे का रेडी हो गया है। एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के अब आपको बैक लूप में वर्क करना है। तो ये हमारा बैक लूप है, ये 2 लूप आपको दिख रहे हैं, ये बैक लूप है। इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के सेम पॉइंट पे सेम सिंगल क्रोशिया पे मार्कर को लगा लेंगे और अब यहाँ से जितने भी बैक लूप्स बने हुए हैं आपके वर्क के, जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं, सब में बैक लूप बनाते हुए राउंड को ओवर करना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है दोनों साइड में, तो सारी सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से बैक लूप को लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, सेम प्रोसेस को पूरे में रिपीट करेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद अगेन ये वाला जो हमारा ऐड करने वाला सिंगल क्रोशिया था इसे ऐड करेंगे। ये हमने चेन बनाई थी नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के लिए, तो इसको स्किप करके जहाँ पे मार्कर लगाया था वहाँ पे आपको अगेन इसे ऐड कर देना है। फिर से एक चेन बना के अब आपको इसमें सिंगल क्रोशिया की ही रोज़ बना के चलना है। ठीक है, अब सिंगल क्रोशिया की और लगभग इसमें 20 रोज़ बना के रेडी करेंगे और इसे बिल्कुल ऐसे ही बिना कहीं बढ़ाए हुए लंबा बनाते जाएंगे। मार्कर मैंने फिर से लगा लिया है और अब ऐसे ही रिपीट करते हुए इसमें 20 रो बना के रेडी करेंगे। ठीक है, पूरे में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐड करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो इस तरह से 20 रो बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो कंप्लीट हो चुकी है। 12 रो के बाद अब लास्ट वाले अभी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद थ्रेड को कट कर लीजिए
और इस लास्ट सिंगल क्रोशिया से थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इधर से जो आपकी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें अंदर से बाहर की तरफ ऐसे क्रोशिया हुक को लेंगे। ओके, और लूप को यहाँ से निकाल लेंगे। देन इधर से जो आपकी लास्ट सिंगल क्रोशिया है ये वाली, इसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेना है और लूप को ऊपर से नीचे की तरफ से निकाल देना है। तो इस तरह से आप जो नॉट लगाते हैं उसका अलग से आपको नॉट का उभरापन भी नहीं दिखेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ऐड करने के बाद अंदर के साइड में यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। यहाँ पे अंदर से डालेंगे, हल्का सा इसे खींच के यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसे अंदर इसके थ्रेड को सेट कर लेंगे जिससे कि ये खुले ना। अब इतना बनाने के बाद सेम प्लेस पे जहाँ पे आपने ऐड किया है सेम उसी प्लेस पे आपको फिर से थ्रेड को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं दूसरी थ्रेड ऐड करूँगी और इसे मैं बनाने वाली हूँ ऑफ वाइट एंड पर्पल कलर से। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा कलर मैंने इस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया और अब ऐड करके सेम प्लेस से आपको अगेन सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। ठीक है, अभी आपको वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू करना है और ऊपर में रो ज़्यादा बनाएंगे, लगभग इसमें 20 रो बना के रेडी करेंगे। मैं पूरा बनाने के बाद आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रो बनाई है और एक एक करते हुए जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है सेम वैसे ही आपको इसमें राउंड्स बनाते जाना है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप कलर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही इसे बनाती जाऊँगी और इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग पहले लंबा बना लूँगी, फिर आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें टोटल ऊपर के साइड की 20 रो बना के रेडी कर ली है। अब बनाएंगे इसके आगे का पार्ट जिसमें हमें बनानी है बो और इसके ईयर्स। तो चलिए ईयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले ईयर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 8 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के अब एक चेन बनाएंगे और इसी 8 नंबर वाली चेन पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगी। देन दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, फिर लूप लेना है आपको क्रोशिया हुक में और थर्ड वन में एक हाफ डबल क्रोशिया, देन फोर्थ वन में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7 में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 5th नंबर में डबल क्रोशिया, 6 नंबर में भी डबल क्रोशिया, 7 नंबर में भी डबल क्रोशिया। अब 8 नंबर में भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है, बट इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली ये 5 इसमें बन गई है, इसके बाद ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन उसके बाद वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया इधर से बना ली। अब 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 एंड 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और लास्ट वन में 2। थोड़ा सा हल्का सा लंबा थ्रेड को छोड़ेंगे और यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ही लंबा छोड़िएगा। और अब इधर वाली जो सिंगल क्रोशिया है इस साइड वाली सिंगल क्रोशिया में डालेंगे हुक को और इस लूप को हमें यहाँ से निकाल लेना है और थोड़ा सा इसे हल्का सा टाइट कर देना है। फिर से इसी साइड से, जिस साइड से निकाला है ना, इसी साइड से आप फिर से हुक को डालिए और
इसे घुमाते हुए अगेन एक बार और निकाल लीजिए, तो जिससे ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और ऐसे निकालने पे ये आपका ईयर का जो शेप है वो कुछ घुमा हुआ इस तरह से आएगा, अदरवाइज़ ये फैला हुआ रहेगा। तो घुमाने के लिए मैंने इसमें यहाँ से हल्का सा इसे बांधा है। और अब पीछे से इसे नॉट लगा के सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें 2 ईयर बना के रेडी करने हैं। तो यहाँ मैंने दोनों बना लिए हैं, एक जैसे ही आपको दोनों ईयर बना लेने हैं। और इसके बाद अब ईयर बनाने के बाद अब यहाँ पे बो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 12 चेन बना ली है। 12 चेन बना के अगेन एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, ठीक है। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है आपको। और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल आपको इसमें 6 से 7 रो या 8 रो बना के रेडी करना है। तो जितना भी आपको सूटेबल लगे उतना बना लीजिए। मैं अभी बना के आपको पूरा बताती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ इसमें बना के रेडी की है। तो बो के अकॉर्डिंग जितनी भी रोज़ सूटेबल लगेंगी उतनी रो इसमें बनानी है, ठीक है। इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बना के रेडी कर ली। अगेन एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और सेम फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया से दूसरी रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ रोज़ ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। आई थिंक 5 या 6 रो में हो जाएगा ये। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसे असेंबल करना दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 6 रो बना के रेडी की है और अब इसे बीच से हमें टाइट से बांधते हुए इसे बो का शेप दे देना है, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसे टाइट करूँगी बीच से सेंटर से, तो ये एक बो का शेप ले लेगा। तो इस तरह से इसे पूरा टाइट कर देना है। जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए, तो उससे अच्छे इसका शेप जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से अब बो भी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे असेंबल करना है, बट असेंबल करने से पहले यहाँ पे हमें एक इसकी फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल बनाने के लिए अब आपको इस वाले पॉइंट पे थ्रेड पे ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा मैंने थ्रेड को ऐड किया है। ये वाला जो सिंगल क्रोशिया की पर्पल रो है उसमें जो सेकेंड नंबर वाली रो है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर इसी में इस तरह से डालेंगे सिंगल क्रोशिया में ही 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बना के अब जस्ट इसी के नीचे देखिएगा काउंटिंग करेंगे। ये वाली है, फिर इसके वाली है, ये इस पे हमें बनाना है। तो इसके लिए इसे छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, जो इसकी 5th नंबर वाली है इसमें डालेंगे और यहाँ पे थ्रेड को इस वाले अपने 4 चेन के स्पेस को ऐड करेंगे। सॉरी, इसमें लेंगे 1 2 3, जो 3rd नंबर वाली है ना इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और अब ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पे बनाया है इसके बाद 1 2 3 4 और 5th नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में इसे इस तरह से ऐड करेंगे। अगेन 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के नीचे जहाँ पे बनाया है इसके बाद 1 2 3 4 स्किप करके 5th वाली में इसे ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको सिर्फ 3rd नंबर वाली में ऐड करना है, उसके बाद फिर आपको सब में 5th नंबर वाली में ऐड करना है और इस तरह से इसे बना के रेडी करना है जिगजैग, एक बार नीचे एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे एक बार ऊपर। इस तरह से पूरे में बन के रेडी होगा और एंड पे यहीं पे आके ऊपर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके आपको वर्क को अपने ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी किया, ठीक है। अब आपको फर्स्ट वाला लूप लेना है और इसमें स्लिप स्टिच बना के आ जाना है। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ऐड कर लिया है और अब फर्स्ट लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन और इसी लूप में अब बना लेनी है डबल क्रोशिया, 1
एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, 3 चेन को मिला के 5 डबल क्रोशिया मीन्स 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब आपको आ जाना है सेकंड लूप में और इसमें भी बनानी है 6 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो अब इस तरह से आपको सब में 6 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और जैसे ही आप 6 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे ना, ये आपका कुछ इस तरह से वेव वाला लुक ले लेगा। तो मैं इसमें पूरे में बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसे असेंबल कैसे करना है। यहाँ पे इसे ये देखिएगा इस तरह से पूरा बना लिया है। ठीक है, अब ये जो फ्रिल है ना वो एक ड्रेस की तरह आपको शो होगी। अब इसके बाद अब इसमें हमें ये जो हमने ईयर और बो बनाई है उसे लगाना है। तो सिंपली आपको इसे इसमें सिलना है या फिर आप जो 2000 ग्लू आता है ना उससे भी आप कर सकते। तो यहाँ पे इन दोनों को बीचों बीच ऐसे रखेंगे और जस्ट इसी के ऊपर आपको यहाँ पे बो लगानी है। तो इतना आप कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें नोज़ और इसकी आइज़ भी बनानी है। तो मैं इसे पूरा लगा लेती हूँ क्योंकि फिर कैमरा के आगे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसे सिलने में। तो ये बस सिंपली आपको इन दोनों को इस तरह से रखना है और यहाँ पे इसे पीछे के साइड से सिल लेना है। तो अभी इतना मैंने पूरा इसे यहाँ पे भी बना लिया है। ठीक है, अब इसमें इसकी आइज़ लगानी है। तो इस तरीके की आइज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा साइज़ बड़ा है और इसे यहीं पे सेट कर देना है। तो आँखों को सेट करने के लिए प्रॉपर आपको पहले स्पेस देखना होगा कि कहाँ पे आपको आइज़ को लगाना है और उसके बाद ही आप इसको सेट करें। ठीक है, मैं एक आइज़ इधर सेट करना है और एक दूसरे साइड पे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा दूर ही हो रही है ज़्यादा, तो थोड़ा सा पास करेंगे। तो आप इसे प्रॉपरली पहले सेट कर लीजिए कहाँ पे आपको ये सही लग रही है, उसके बाद ही आप इसमें लगाएं। तो इस तरह से इसे लगाएंगे और उसके बाद फिर इसमें इसकी नोज़ बनाएंगे। तो मैं इसे पहले लगा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, पीछे के साइड से हमें इसमें इसे लॉक कर देना है। तो आप चाहें तो इसमें मोतियां भी आती हैं, आप मोतियां भी लगा सकते हैं और चाहें तो इस तरह की आइज़ लगा लें। दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, अब इसकी आइज़ भी सेट हो गई। यहाँ पे अब इसकी नोज़ बनानी है बिल्कुल आइज़ के बीच में। तो रेड कलर का थ्रेड यूज़ करूँगी। सो नोज़ बनाने के लिए अब बिल्कुल आपको देखना है कि कहाँ पे आपको नोज़ बनानी है। तो इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 के बीच में यहाँ पे मैंने इसे सेट किया है। तो बिल्कुल सेंटर पे ही आपको इसे सेट करना है इस तरह से और सिंपली एक पॉइंट इधर लेना है और उतनी ही दूरी पे एक पॉइंट इधर लेना है। एंड डन। ठीक है, इस तरह से इसकी नोज़ बन के रेडी हो गई। सो अब थ्रेड को मैं पहले कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बन के पूरा रेडी है। अब यहाँ पे बटन लगा लेंगे और हमें डोरी लगानी है। तो डोरी हमने बना के इस यहाँ पे रेडी कर ली है। जैसा आपको बताया सेम वैसे ही इसमें डोरी बनानी है और इसे भी आपको इस वाले पॉइंट पे अंदर के साइड पे यहाँ पे सिलना है और दूसरे साइड पे
इस जगह पे सिल देना है, ठीक है। और इसमें बटन लगा लेनी है। तो बटन लगाना मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो इसमें आपको बटन लगाने के लिए क्या करना है, तो 5 सिंगल क्रोशा का इस तरह से आपको 3 रो का एक स्क्वायर बना के रेडी करना है। और बटन मैंने ये वाली यूज़ की है। और इस बटन को 2 स्क्वायर बन के रेडी होंगे। तो सबसे पहले आपको बटन को इसमें इस तरह से सेट करना है। ये मैग्नेटिक बटन होती है और बहुत इजीली लग जाती है, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरह से इसे सेट कर लिया है। सेट करके ये वाला जो इसका लॉक है आपको इसमें लगा देना है और इसे यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है। ये लॉक हो गया। अब आपको अपने पर्स को लेना है और इस लॉक को यहाँ पे बीच में सेट करते हुए इसे इस वाले पॉइंट पे पूरा सिल लेना है। सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है। इसे इधर लगाना है और आपको इसे सिल लेना है, फिर ये इजीली बंद हो जाएगा। तो मैं पूरा इसे सिल लेती हूँ, फिर आपको पूरा इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।